अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आईबीए ने जो सिलेबस दिया है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक सेक्शन इंग्लिश का है जिस पे 40 मार्क्स हैं। और जिन कैंडिडेट्स का ये सेक्शन अच्छा हो जाता है तो चांसेस हैं कि वो 60-70 मार्क्स हासिल कर लेंगे। इसलिए ये वीडियो मैं स्क्रीनिंग टेस्ट के इंग्लिश सेक्शन पे बना रहा हूँ। और इस सेक्शन के जो सब सेक्शंस हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिनमें पहला है रीडिंग कम्प्रहेंशन जिसमें 10 मार्क्स हैं। दूसरा है वोकैब का सेक्शन जिसमें 5 मार्क्स सिनोनिम्स पे हैं, 5 एंटोनिम्स पे और 5 स्पेलिंग चेकिंग पे। और फिर 15 मार्क्स ग्रामर के सेक्शन पे हैं जिसमें 5 मार्क्स जो हैं वो एरर डिटेक्शन पे हैं, 5 प्रीपोजिशंस के एमसीक्यूज़ होंगे और 5 सेंटेंस स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज़ होंगे। तो इस वीडियो में हम ये सारे सब सेक्शंस डिस्कस करेंगे। और इन सब सेक्शंस के लिए जो मटेरियल मैंने इस्तेमाल किया है वो आईबीए के पास पेपर से ही लिया है। और इससे हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस जो पहले आईबीए वालों ने दिए हैं वो फिर से भी इस टेस्ट में दे दें। तो जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसके इंग्लिश सेक्शन में सबसे पहले शुरू में आपको रीडिंग कम्प्रहेंशन की एक्सरसाइज सॉल्व करनी होगी। और हम वीडियो में भी पहले वही एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेक्शन वाइज दूसरे सब सेक्शंस को भी सॉल्व करेंगे। सो जो रीडिंग कम्प्रहेंशन में इस वीडियो में इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो भी आईबीए के पास पेपर्स में से ही उठाई गई है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अभी तक नहीं किया ना, तो चलें कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट सबसेक्शन ऑफ इंग्लिश विच इज़ रीडिंग कम्प्रहेंशन। रीडिंग कम्प्रहेंशन में क्या होता है कि आपको एक पैसेज या स्टोरी दी जाती है, आपको उस पैसेज या स्टोरी को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है क्योंकि उसी पैसेज में से आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं जिनको आपने आंसर करना होता है। तो इसलिए रीडिंग कम्प्रहेंशन का जो मेन पार्ट है वो पैसेज की रीडिंग करना है, उसको समझना है। क्योंकि अगर आप समझेंगे नहीं तो आप क्वेश्चंस को सही से आंसर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस वीडियो में भी हम पहले पैसेज को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। I am writing to complain about the poor service provided by your train company. Yesterday I travelled on the 7:20 from Oxford to London Paddington. Not only was the train 30 minutes late leaving Oxford, but we were further delayed at Reading, and no explanation or apology was offered. Furthermore, the heating broke down and the train got colder and colder. I complained to a member of staff who was most unhelpful and unsympathetic. As a result of the delays, I was 2 hours late for an important meeting with a valuable client, which caused considerable difficulty and embarrassment. In the circumstances, I believe I am entitled to compensation. I look forward to hearing from you very soon. अब ये एक पैसेज है, इसको आप पढ़ के आपने इसको समझ लेना है, उसके बाद ही आपने आगे बढ़ना है। अब आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसको सही से समझ लें, सही से पढ़ लें, या फिर वीडियो को थोड़ा पीछे करके जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहाँ से शुरू करें और इस पैसेज को समझें। समझने के बाद ही आगे बढ़ें। तो आप इसको पॉज करके सही से समझ सकते हैं। So now we have to answer the questions asked from the passage. First question is, the writer of the above cited letter is option A manager, option B a traveler, option C an advisor, option D a railway traffic officer. So what do you think, which option is correct? जिसने लेटर लिखा था वो कौन था? वो मैनेजर था, ट्रैवलर था, एडवाइज़र था या फिर रेलवे ट्रैफिक ऑफिसर था? ऑब्वियसली वो ट्रैवलर था जो कि ट्रैवल कर रहा था। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन इज़ द ट्रेन वाज इनिशियली लेट बाय ऑप्शन ए हाफ एन आवर,
ऑप्शन बी 1.5 आवर, ऑप्शन सी क्वार्टर ऑफ एन आवर, ऑप्शन डी 2 आवर्स। ट्रेन कितने देर के बाद पहुंची? ट्रेन 30 मिनट लेट पहुंची। दैट मीन ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, हाफ एन आवर। जब 30 मिनट्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं तो हम कहते हैं हाफ एन आवर, यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द ट्रेन वॉज इनिशियली लेट बाय हाफ एन आवर। द थर्ड क्वेश्चन इज द राइटर ट्रेवल्ड टू विच सिटी? ऑप्शन ए ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन बी लंदन पैडिंगटन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। जो राइटर था वो कौन सी सिटी की तरफ जा रहा था? इट वॉज लंदन पैडिंगटन। ही वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम ऑक्सफोर्ड टू लंदन पैडिंगटन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन इज टू होम राइटर कंप्लेंड फर्स्ट? ऑप्शन ए मैनेजर, ऑप्शन बी क्लर्क, ऑप्शन सी अ मेंबर ऑफ स्टाफ, ऑप्शन डी क्लाइंट। जो राइटर है जिसने ये लेटर लिखा है उसने अपने लेटर में बताया है कि मैंने पहले मेंबर ऑफ स्टाफ को कंप्लेन की। सो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, अ मेंबर ऑफ स्टाफ। राइटर कंप्लेन फर्स्ट टू अ मेंबर ऑफ स्टाफ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी आवर्स द राइटर वाज लेट? ऑप्शन ए हाफ आवर, ऑप्शन बी 2 आवर्स, ऑप्शन सी 1 आवर, ऑप्शन डी 1.5 एन आवर। राइटर को कितनी देर हुई? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 2 आवर्स। वो 2 घंटे लेट से पहुंचा। इंग्लिश सेक्शन में जो सेकंड सब सेक्शन है वो है वोकैबुलरी, जिस पे 15 मार्क्स होंगे, जिसमें 5 एंटोनिम्स, 5 सिनोनिम्स और 5 स्पेल चेकिंग के एमसीक्यूज़ होंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं पास्ट पेपर्स में आए हुए एमसीक्यूज़ को, जो इस सेक्शन को सॉल्व करने का आइडिया देते हैं। सीरीज़ वाइज देखा जाए तो पहले हैं सिनोनिम्स, जिस पे आपको 5 एमसीक्यूज़ मिलेंगे, और यहाँ भी हम पहले इन 5 सिनोनिम्स को देखेंगे। इसमें ऐसे होता है कि सेंटेंस दिया जाता है जिसमें कोई एक वर्ड को हाईलाइट या फिर अंडरलाइन करके कहा जाता है कि इस वर्ड का सिनोनिम चूज़ करें, और उस वर्ड के सिनोनिम्स जो हैं नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में ही मौजूद होता है। तो आपने उनमें से कोई एक ऐसा सिलेक्ट करना होता है जो कि अंडरलाइंड या फिर हाईलाइटेड वर्ड की मीनिंग रखता हो। ओके, सो जो पहला क्वेश्चन है वो सिनोनिम पे ये है कि लव इज़ अ पैशन दैट इंस्पायर्स वन टू मेक मार्वेल्स। अब यहाँ पे जो वर्ड मार्वेल्स है इसका सिनोनिम पूछा जा रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है मिरेकल्स, ऑप्शन बी पजल्स, ऑप्शन सी वंडर्स, ऑप्शन डी मैजेस। मार्वेल्स का जो सिनोनिम है वो है मिरेकल्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन इज love prepares men to surmount great heights and achieve brilliant success. Option A overcome, option B subdue, option C vanquish, option D defeat. अब यहाँ पे जो वर्ड सरमाउंट है, सरमाउंट का आपने सिनोनिम बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ओवरकम। ओवरकम और सरमाउंट की जो मीनिंग है वो क्लोजली रिलेटेड है, तो जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। Third question is, it was the lament sung at a funeral. Option A grief, option B beautiful, option C laconic, option D counterfeit. जो lament है इसका synonym given options में से है grief. Option A is correct. Lament and grief possess same meaning. Fourth question is, their dishes always carry the pungent smell of cooked chili peppers. Option A, a sharp smell or taste. Option B, sapid. Option C, cryptic. Option D, terse. जो वर्ड पंजेंट है इसका आपने सिनोनिम बताना है, और इसका सिनोनिम है ऑप्शन ए शार्प स्मेल या फिर टेस्ट। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है आफ्टर नॉट ईटिंग फॉर अ वीक द स्ट्रीट डॉग बिकम इमेशिएटेड। यहाँ पे ये जो
वर्ड है इमेशिएटेड, इसका सिनोनिम बताना है। ऑप्शन ए है वीक, ऑप्शन बी नॉइजी, ऑप्शन सी साइलेंट, ऑप्शन डी ट्रबलसम। जो इमेशिएटेड वर्ड है इसकी जो मीनिंग है वो है कमज़ोर हो जाना। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इमेशिएटेड मीन्स वीक। अब जो 5 एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे वो एंटोनिम्स के ही होंगे। एंटोनिम्स भी सेम दिए जाते हैं एज लाइक दी सिनोनिम्स। जैसे आपको सिनोनिम्स सॉल्व किए जैसे आपने, वैसे ही आपने करना है। बट डिफरेंस ये है कि वहाँ आप ऑप्शंस में क्या कर रहे थे, कोई एक सिनोनिम ढूंढ रहे थे, पर यहाँ पे ऑप्शंस में से आपने कोई एक एंटोनिम उस वर्ड का, यानी कि उस हाईलाइटेड या अंडरलाइंड वर्ड का एंटोनिम ढूंढना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है द काउंसिल टुक अ वोट ऑन वेदर टू एक्सपेल द ट्रेजरर फॉर हिज अकाउंटिंग मिस्टेक। अब यहाँ पे जो वर्ड एक्सपेल है इसका आपने एंटोनिम बताना है और वो एंटोनिम ऑप्शंस में मौजूद है। ऑप्शन ए है आउस्ट, ऑप्शन बी है बैनिश, ऑप्शन सी है एडमिट, ऑप्शन डी है रिमूव। जो एंटोनिम है एक्सपेल का वो है एडमिट। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाकी जो ऑप्शन ए है या बी है या सी है ये सिनोनिम है वर्ड एक्सपेल के, यानी कि एक्सपेल की जो मीनिंग है वो है किसी को कहीं से दखल अंदाज कर देना, रिमूव कर देना, खारिज कर देना। आउस्ट, बेनिश, रिमूव, एक्सपेल ये सिनोनिम्स हैं, पर जो एडमिट है वो इसका एंटोनिम है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन इज आई हार्डली थिंक आई एम द epitome of good citizenship since I am not even a registered voter। अब यहाँ पे जो वर्ड एपिटोम है आपने इसका एंटोनिम बताना है। ऑप्शन ए नॉन एग्जाम्पल, ऑप्शन बी गुड पर्सन, ऑप्शन सी सिटीजन, ऑप्शन डी सोशलिस्ट। अब ये जो एपिटोम वर्ड है, एपिटोम वर्ड की जो एक्चुअल मीनिंग है या फिर जो इसकी एक वजाहत है वो ये है कि परफेक्ट एग्जाम्पल। परफेक्ट एग्जाम्पल इज़ द सिनोनिम ऑफ वर्ड एपिटोम, पर इसका यहाँ पे एंटोनिम पूछा जा रहा है। तो जो नॉन एग्जाम्पल है ऑप्शन ए वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन इज द जुडिशियरी इशूड एन एडिक्ट forbidding the rebel former premier from entering the country। Option A is appeal, option B is order, option C is idea, option D is notice। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है एडिक्ट, EDICT, इस वर्ड का एंटोनिम बताना है कि एंटोनिम क्या है। तो इस वर्ड का जो सिनोनिम है वो ये है कि रूलिंग देना, हुक्म करना या फिर जो है ऑर्डर करना। पर क्योंकि यहाँ पे एंटोनिम पूछा जा रहा है तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा अपील, यानी कि अपील मीन्स के आप इल्तिजा करें, रिक्वेस्ट करें, और ये इल्तिजा या फिर रिक्वेस्ट अपोजिट है फॉर द वर्ड एडिक्ट। फोर्थ क्वेश्चन इज द सेटेड बेबी फेल इंस्टेंटली अस्लीप। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है सेटेड, SATED, इसका एंटोनिम बताना है। ऑप्शन ए हंग्री, ऑप्शन बी स्टार्व्ड, ऑप्शन बी फैमिश्ड, ऑप्शन सी ऑल ऑफ दिस। अब आपको मैं इसका अगर मीनिंग बताऊं सेटेड का, तो सेटेड की जो मीनिंग है वो है कि पेट भरा हुआ, यानी जिसको भूख ना हो। पर यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, तीनों ऑप्शंस A, B और C, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, यानी इनकी मीनिंग सेम है, भूखा होना। और जो वर्ड हाईलाइटेड है या फिर जो वर्ड पूछा जा रहा है सेटेड, जिसकी एंटोनिम पूछा जा रहा है, उसका एंटोनिम हंग्री भी हो सकता है, स्टार्व्ड भी हो सकता है, फैमिश्ड भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। फिफ्थ क्वेश्चन इज द सॉसर प्लेयर मेड अ रैश डिसीजन बिकॉज ही वॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम। ऑप्शन ए केयरफुल, ऑप्शन बी केयरलेस, ऑप्शन सी अनबिलीवेबल, ऑप्शन डी हार्ड। अब यहाँ पे जो वर्ड है रेश, इस रेश की जो मीनिंग है वो है बगैर किसी परवाह किए। अब क्योंकि इसका एंटोनिम पूछा जा रहा है तो एंटोनिम इसका होगा केयरफुल। केयरलेस इसका सिनोनिम है, तो इसलिए जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। तो ये थे 5 एंटोनिम्स और 5 सिनोनिम्स। नाउ वी विल लुक एट दी स्पेल चेकिंग सेक्शन। इस सेक्शन में भी आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको स्पेलिंग्स सही स्पेलिंग्स बतानी है।
और इस वीडियो में भी आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और 4 ऑप्शंस में से किसी एक को आपने चूज़ करना होगा। ओके, सो पहले क्वेश्चन के लिए जो 4 ऑप्शंस हैं वो आपकी स्क्रीन पे हैं, आप देख लें। आप इसको पॉज भी कर सकते हैं, पॉज करके अपना ऑप्शन डिसाइड करके फिर आप वीडियो को आगे रिज्यूम कर सकते हैं या प्ले कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने बताना है कि कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन ए, MEINTENANCE, मेंटेनेंस। वर्ड मेंटेनेंस की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है MEINTENANCE। ओके, और जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे है। इसके 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। आप वीडियो को पॉज करके अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, चूज़ करके फिर आप वीडियो को प्ले करें। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसके इस क्वेश्चन का वो है बी, NECESSARY, नेसेसरी। नेसेसरी की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है NECESSARY। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन जो है वो अगेन उसके लिए आपकी स्क्रीन पे ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में से कोई आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके सेलेक्ट करके फिर आप वीडियो को प्ले करें। जो करेक्ट ऑप्शन है फॉर द वर्ड लाइसेंस और करेक्ट स्पेलिंग जो है इस वर्ड के लिए वो है ऑप्शन सी, LICENSE, लाइसेंस। LICENSE, लाइसेंस। चौथा क्वेश्चन है वर्ड प्रिविलेज। प्रिविलेज वर्ड की आपने कोई भी एक करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं। अगेन आप इसको पॉज करके अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, फिर वीडियो को प्ले करें। ओके, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, PRIVILEGE, प्रिविलेज। ओके, जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपने करेक्ट स्पेलिंग बतानी है वर्ड 40 के लिए। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं। इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, FORTY, 40। अब हम ग्रामर वाले सेक्शन पे आ ठहरे हैं। इंग्लिश सेक्शन के इस सब सेक्शन में 5 मार्क्स एरर डिटेक्शन पे हैं, 5 प्रीपोजिशन पे, 5 सेंटेंस स्ट्रक्चर पे होते हैं। चलिए हम इस सेक्शन को सॉल्व करते हैं। इस सेक्शन में जो पहला पार्ट है वो है एरर डिटेक्शन का। एरर डिटेक्शन के 5 MCQs होते हैं। इसमें होता क्या है, आपको सेंटेंस दिया जाता है, उस सेंटेंस में आपने एरर ढूंढनी होती है। इस वीडियो में बेसिकली आपको एक सेंटेंस मिलेगा, फिर उस सेंटेंस में जो मौजूद वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को ऑप्शन ABCD में रखा गया है और उन ऑप्शंस में से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि करेक्ट होगा और उस ऑप्शन में जो वर्ड होगा वो वर्ड उस सेंटेंस में एरर होगा या मिस्टेक होगा। ओके, जो पहला सेंटेंस है हमारा वो है, इट इज़ अ लॉन्ग टाइम सिंस वी एक्सचेंज्ड लेटर्स लास्ट। ऑप्शन ए इज़, ऑप्शन बी सिंस, ऑप्शन सी एक्सचेंज्ड, ऑप्शन डी लास्ट। अब ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में जो मिस्टेक है वो है इज़ की, क्योंकि सिंस इस्तेमाल किया गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वर्ब्स यूज़ होने चाहिए। जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो यूँ होगा कि इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी एक्सचेंज्ड लेटर्स लास्ट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, इज़ जो है वो मिस्टेक है या एरर है। जो सेकंड सेंटेंस है वो है, आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ऑप्शन ए एम, ऑप्शन बी वेटिंग, ऑप्शन सी फॉर, ऑप्शन डी सिंस। इस सेंटेंस में जो एरर है वो है ऑप्शन ए एम। यहाँ पे भी आपने हैव बीन इस्तेमाल करना है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। थर्ड क्वेश्चन इज, द सन रोज बिफोर आई गॉट अप। इस सेंटेंस के लिए ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए द सन, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी बिफोर, ऑप्शन डी गॉट अप। इस सेंटेंस में जो मिस्टेक है वो है ऑप्शन बी रोज। ये रोज़ नहीं होगा, ये होगा हैड रिजन। क्यों? क्योंकि अगर सबऑर्डिनेट क्लास पास्ट में है तो जो मेन क्लास है वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट के जो वर्ब है वो है हैड।
तो हैड के बाद जो वर्ब होता है मेन वर्ब, उसकी जो फॉर्म होती है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट जो सेंटेंस होगा वो ऐसे होगा कि द सन हैड रिजन बिफोर आई गॉट अप। फोर्थ क्वेश्चन इज जॉर्ज हैज़ नॉट completed the assignment yet and Maria has not neither. ऑप्शन ए हैज़ नॉट, ऑप्शन बी दी असाइनमेंट, ऑप्शन सी येट, ऑप्शन डी नीदर। इस सेंटेंस में जो एरर है वो है ऑप्शन डी नीदर। आपने नीदर की जगह ईदर इस्तेमाल करना है क्योंकि दो टाइम्स आप यहाँ पे नेगेशन यूज़ कर रहे हैं, तो एंड में आप नीदर की जगह ईदर रख लें तो फिर सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है द कैप्टन along with his team are practicing very hard for the forthcoming match. Option A are practicing, option B the fourth, option C very hard, option D matches. इस सेंटेंस में जो एरर है वो है आर प्रैक्टिसिंग, ऑप्शन ए। ये आर प्रैक्टिसिंग नहीं होगा, ये इज़ प्रैक्टिसिंग होगा। क्यों, वजह क्या है? बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्योंकि अगर दो नाउन्स एंड के साथ कनेक्टेड हैं तो जो आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो पहले नाउन को देख के इस्तेमाल करेंगे। अगर कैप्टन की जगह कोई प्लूरल नाउन होता तो आप जो वर्ब रखते वो भी प्लूरल होता। अब क्योंकि कैप्टन सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब हम आते हैं प्रीपोजिशन वाले सेक्शन पे। प्रीपोजिशन वाले सेक्शन में क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, उस सेंटेंस में एक वर्ड के साथ प्रीपोजिशन लगना होता है जिसके लिए स्पेसेस मौजूद होते हैं। आपको नीचे ऑप्शंस दिए जाते हैं, उन ऑप्शंस में से कोई एक प्रीपोजिशन आपने उस वर्ड के लिए सिलेक्ट करना होता है। हमारे पास जो पहला सेंटेंस है इस सेक्शन के लिए वो ये है, द कॉमिटी रिग्रेट्स दैट इट कैन नॉट एक्सीड डैश डैश योर रिक्वेस्ट फॉर अ मंथ्स पैड लीव। इस सेंटेंस के लिए जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है फॉर, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन बी डी विथ। जो करेक्ट ऑप्शन है या जो प्रीपोजिशन एक्सीड वर्ड खुद के साथ लेता है वो है ऑप्शन बी टू, यानी कि एक्सीड के साथ आप प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। जो सेकंड सेंटेंस है जिसमें आपने प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना है वो है आवर कॉलेज इज़ एफिलिएटेड डैश द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। ऑप्शन ए विथ, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी फॉर, ऑप्शन डी इन। जो वर्ड एफिलिएटेड है इस वर्ड के साथ बाज़ात हम जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं वो है टू, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आवर कॉलेज इज़ एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है ही ड्रव डैश द ब्रिज। ऑप्शन ए ओवर, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी अपॉन, ऑप्शन डी फ्रॉम। क्या लगता है आपको कौन सा करेक्ट होगा? वेल तो जो करेक्ट ऑप्शन है इस सेंटेंस के लिए वो है इस वर्ड के लिए जो करेक्ट प्रीपोजिशन वो है ओवर। ही ड्रव ओवर द ब्रिज, ड्रव के साथ आप ओवर लगाएंगे इन दिस सेंस। ओके, चौथा है द बुक बिलोंग्स डैश असलम। ऑप्शन ए विथ, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी फॉर। व्हाट डू यू थिंक विच प्रीपोजिशन द वर्ड बिलोंग्स take? Well, in my opinion, it is to. The word belongs carry the preposition to. The book belongs to Aslam. Fifth and last question of this section is the cat jumped dashed the counter. Option A in, option B off, option C into, option D under. The cat jumped off the counter. Option B is correct. The cat jumped off the counter. अब हमारे पास जो लास्ट सब सेक्शन है वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर का। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इस सेक्शन में क्या होता है कि इनकम्प्लीट सेंटेंसेस आर गिवन बिलो विद द मल्टीपल चॉइसेस ऑफ वर्ड्स अंडर ईच सेंटेंस। पिक अ वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट्स द सेंस इन ईच सेंटेंस एंड राइट इट्स लेटर ए बी सी और डी इन द आंसर शीट। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपने उस टाइम पेपर के टाइम आपने ऐसे करना है। कैसे करना है? ऐसे कि एक इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया जाएगा और उस इनकम्प्लीट सेंटेंस के नीचे ही 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उस इनकम्प्लीट सेंटेंस में कोई एक ऑप्शन
इस्तेमाल करके उस इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट सेंटेंस बनाना है, और वो ऑप्शन वही होना चाहिए जो सेंटेंस का सेंस बना रहा हो। और फिर आप उस ऑप्शन का जो लेटर है, अगर वो ऑप्शन ए है तो आप आंसर शीट में ए लिखेंगे, पर यहाँ पे एक वीडियो है तो आपने जस्ट ऐसे इमेजिन कर लेना है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है द पुलिस वर शॉक्ड बाय द डैश ऑफ द अटैक। ऑप्शन ए फेरोसिटी, ऑप्शन बी फ्यूरी, ऑप्शन बी फियरफुलनेस, ऑप्शन डी एप्रहेंशन। ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, द पुलिस वर शॉक्ड बाय द डैश ऑफ द अटैक। इसके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से आपने कोई ऐसा ऑप्शन इस्तेमाल करना है या ऐसा वर्ड इस्तेमाल करना है जो उस ऊपर दिए गए सेंटेंस का मतलब कि उस सेंटेंस को कंप्लीट सेंटेंस बनाए और उस सेंटेंस का सेंस भी बने। जो इस सेंटेंस में ऑप्शन इस्तेमाल होगा वो है ऑप्शन ए फेरोसिटी। फेरोसिटी हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस का सेंस बना रहा है। द पुलिस वर शॉक्ड बाय द फेरोसिटी ऑफ द अटैक। सेकेंड क्वेश्चन इज डैश यू सी हिम, गिव हिम दिस नोट। ऑप्शंस दिए गए हैं व्हेन, प्रोवाइडेड, इफ, वेयर। तो जो सेंस बना रहा है इस सेंटेंस में या इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो जो ऑप्शन आपने चूज़ करना है वो है व्हेन यू सी हिम गिव हिम दिस नोट। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज वी हाइक्ड थ्रू डैश। ऑप्शन ए द फॉरेस्ट, ऑप्शन बी द रोड्स, ऑप्शन बी सी द मैप, ऑप्शन बी डी द बॉर्डर। तो जो हाइक है, हाइक हमेशा तब होती है जब आप माउंटेन या फिर फॉरेस्ट क्लाइंब करते हैं या फिर चढ़ते हैं। तो यहाँ पे माउंटेन तो इस्तेमाल नहीं किया गया, तो आपने यहाँ पे आपके पास फॉरेस्ट एक ऑलरेडी अवेलेबल वर्ड है, तो आपने ऑप्शन ए के साथ जाना है। यू हैव टू चूज ऑप्शन ए, द फॉरेस्ट। वी हाइक्ड थ्रू द फॉरेस्ट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन इज yesterday morning the dog kept dash the cat. Option B bothering, option C bothering, ऑप्शन ए जो है bothering है, ऑप्शन बी chasing, ऑप्शन सी hugging, ऑप्शन डी finding। जो डॉग होता है वो अक्सर चेज करता है, ना ही वो हग करेगा कैट को, ना ही वो उसको ढूंढेगा, ना ही फिर कैट को जो है बॉदर करेगा, तंग करेगा। अक्सर वो उसको चेज ही करता है, तो चेज इज़ द करेक्ट चॉइस। फिफ्थ इज आई अटेंडेड द मीटिंग डैश माई कंपनी। ऑप्शन ए ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी थ्रू, ऑप्शन डी फॉर हैविंग। अब इन ऑप्शंस में से आपने कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो उस इनकम्प्लीट सेंटेंस का उस इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट सेंटेंस बनाए। मेरे नज़दीक जो कंप्लीट सेंटेंस बनाएगा वो ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑन बिहाफ ऑफ। आई अटेंडेड द मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई कंपनी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आई अटेंडेड द मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई कंपनी। सो गाइज, ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि IBA के पास्ट पेपर्स में भी आए हैं, और इस तरीके से ही आपको पेपर मिलेगा। IBA के STS टेस्ट जो कि आप देने जा रहे हैं उसको अटैम्प्ट करने के लिए भी आपको ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पहले रीडिंग कम्प्रेंशन की एक्सरसाइज सॉल्व करनी होगी। उसके बाद वो कैब का पोर्शन है, वो कैब के पोर्शन में 5 सिनोनिम, एंटोनिम और 5 जो हैं स्पेल चेकिंग के वर्ड्स होंगे। उसके बाद आपने ग्रामर वाले सेक्शन को डील करना होगा, जिसमें 5 एरर डिटेक्शन के सेंटेंसेस होंगे, 5 जो हैं प्रीपोजिशंस के होंगे और 5 जो हैं वो सेंटेंस स्ट्रक्चर के होंगे। तो ये टोटल मिला के 40 मार्क्स बनते हैं इन पे, और ये 40 मार्क्स आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप इनको सही से कर लेते हैं या सही से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये था आज के इस वीडियो में। आई होप ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ यस, शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको ऐसे वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। Thanks for watching and Jazakallah.